हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे कि सीएसआईआर नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कोई भी बच्चा अगर अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए ये नेट के जो पीवाईक्यूज हैं वो कितना अहम रोल प्ले करेंगे। आइए इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे पीवाईक्यूज जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं हमारे एग्जाम में, तो इस बार के लिए भी आप इनको जरूर देख के जाएं। प्लस आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो आपके पास ये किताब होनी चाहिए ताकि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां से प्रैक्टिस कर सकें। और इस बार के स्टूडेंट्स भी इस जो भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा उसके कॉन्सेप्टों को जरूर देख के जाएंगे। जैसे पहला सवाल देखिए, इसके अंदर हमें दिया गया है पीएमबी ग्रुप का डी प्रोटेक्शन। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम ये वाला क्वेश्चन सिर्फ पहली बार आया है, ये फेब 2022 का सवाल है और इसके अंदर बहुत ही फेमस रिएजेंट डीडीक्यू इस्तेमाल होता है इसके डी प्रोटेक्शन के लिए। अब आज मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक तरीके से बता दूंगा। देखिए, पैरामिथॉक्सी बेंजीन जो होता है आपके पास इस तरीके से बेंजाइलिक सेंटर होता है और ये रहा, और ये रहा आपके पास ये एंटायर ग्रुप जिसे हम लोग पीएमबी ग्रुप कहते हैं, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल ग्रुप। अब जब भी हम इसको डी प्रोटेक्ट करते हैं तो हमें हमारा एल्कोहल वापस मिल जाता है। और मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है कि डी प्रोटेक्शन का शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि यहाँ पर एक एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप हम लोग क्रिएट कर देते हैं, ये टूट जाता है इसमें और ये टूट जाता है इसमें। हालांकि इन्होंने ये पूछा ही नहीं है, ये OH हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब फेब 2022 में पूछा गया ये डीडीक्यू, दिसंबर 2016 में भी पूछा गया, सेम यही डीडीक्यू रिएजेंट इस तरीके से मेंशन करके दिया। आपको ये बेंजाइलिक ग्रुप यहां पे दिख रहा है, आप इसको डी प्रोटेक्ट करेंगे। जब ये बाहर निकलेगा तो इस वाले सेंटर पे एल्डिहाइड, इसकी मैकेनिज्म हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, और इस वाले सेंटर पे आपको OH मिल जाएगा। वैसा ही वाला ऑप्शन आपको टिक करना था, सिंपल। इतना ही नहीं, यही सेम क्वेश्चन जून 2017 में भी पूछा गया, यानी डीडीक्यू रिएजेंट यहां पे भी इस्तेमाल किया गया। आपको फिर से बेंजाइलिक सेंटर मिला, आपने फिर से एक बार तोड़ा। एक बात तो श्योर हो गए कि आप OH होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। हाँ, इसे एक रिएजेंट के साथ जरूर मिक्स किया गया है इस बार, जो हमें देखना पड़ेगा। देखिए, अभी हमारे पास OH फंक्शन ग्रुप होगा, यहां पे फिनाइल है, इस सेंटर पे आयोडीन, और हमारे पास दो एसीटेट ग्रुप्स हैं। ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करके एक एसीटेट को जना बाहर कर देता है। तो इस वाले सेंटर पे आपको मिलेगा एक 6 मेंबर्ड की रिंग। ऑक्सीजन सेंटर पे आपको लगा होगा इस वाले सेंटर पे सॉरी, ये मैंने फास्फोरस बना दिया है, ये आपका आयोडीन होगा दोस्त, और यहाँ पे फिनाइल। तो इस वाले ऑक्सीजन सेंटर से आयोडीन लगी होगी एंड यू विल बी हैविंग योर एसीटेट ग्रुप्स एंड अ फिनाइल ग्रुप। अब इसमें से कौन सा प्रोडक्ट सही होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा। अब की बार अटैक आपका मेथॉक्सी ग्रुप करेगा, यानी जो आपका मेथनॉल दिया गया है, ये मेथनॉल कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर अटैक करके इस वाले सेंटर पर अटैक करेगा, इसको इधर और बाहर करेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो ये वाला रिएजेंट भी देख लेना, ये भी रिपीट हो सकता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2016 में रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें आपसे एनजीपी के बारे में पूछा। देखिए, मेथॉक्सी ग्रुप की एनजीपी नोट्स में आपको सेपरेटली कराई जाती है। ये अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, यहां पे ये अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा। दोनों जगहों पे आप नोटिस करेंगे कि 5 मेंबर्ड की ट्रांजिशन स्टेट ही बनेगी ना, तो 5 मेंबर्ड की ट्रांजिशन स्टेट बना लेंगे। मैं बहुत डिटेल में तो चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताता चल रहा हूं। अब दोनों जगह से यही इंटरमीडिएट्स मिलेंगे, एक बार अटैक करके यहां से ओपन करिए, एक बार यहां से, आपको सी भी मिलेगा और डी भी मिलेगा। इंटरमीडिएट ही सेम है तो ए और बी से दोनों ही प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा कि ए एंड बी गिव्स द आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ सी एंड डी। बात समझ में आ रही है, यानी सी और डी ऑप्शंस आपको मिलेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। फिर दिसंबर 2023 में सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट किया गया, लेकिन इस बार मामला पलट दिया। हमें प्रोडक्ट दिया था और रिएक्टेंट पूछ लिया, और क्वेश्चन डिफिकल्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री के तड़के से कर दिया। समझ में आ रही बात? तो कॉन्सेप्ट्स कुछ ज्यादा घुमाए नहीं है। हाँ, प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, बहुत फायदा होगा। और देखिए, अब इस वाले सेंटर पे जो मेरे पास मेथॉक्सी है, वो क्या करेगा,
वो अटैक करेगा सर 1 2 3 4 5 6, तो एक 6 मेंबर्ड की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी दोस्त। तो चलिए हमने इस तरीके की एक ट्रांजिशन स्टेट बना ली। अब इसमें नंबरिंग वही कर लीजिए जो हमने उधर करी हुई है, 1 2 3, ये हो जाएगा 4, ये 5 और ये 6। अब फिफ्थ वाले सेंटर पे मैंने अपने मिथाइल को हूबहू लगा दिया बिलो दी प्लेन। अब आप अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो इन दोनों सेंटर्स की कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक कर लीजिए कि पहले वाले रिएक्टेंट से जब आप बनाएंगे तो बिलो ही बनेगा या फिर ये अबव बनेगा ना। तो आइए चेक कर लेते हैं। जैसे इसको मिलेगी पहली प्रायोरिटी, इसको दूसरी, इसको तीसरी, रोटेशन 1 से 2, क्लॉकवाइज रोटेशन है, फोर्थ प्रायोरिटी अबव द प्लेन है तो ये एस होगा। इसको भी चेक करेंगे हम लोग, तो पहला यहां पे, दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे, क्लॉकवाइज रोटेशन है, फोर्थ प्रायोरिटी अबव द प्लेन तो ये भी एस है, मतलब मैंने सही बनाया है। अब हम लोग ए के साथ जो इंटरमीडिएट बनता है वो तो बना लिया दोस्त, बी के साथ जो इंटरमीडिएट बनेगा वो भी बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें भी 6 मेंबर्ड की रिंग ही बनने वाली है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये, ऐसा नहीं था कि तुरंत पलक झपकती आप कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, अटैक किया, बाहर करेंगे। अब वही नंबरिंग्स कर लेते हैं, 1 2, और ये रहा तीसरा सेंटर। तीसरे सेंटर पे ही मुझे CH3 मिल गया, दैट इज अबव द प्लेन, तो मैंने अबव द प्लेन लगा लिया। ये हो जाएगा चौथा, पांचवा और छठा। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स ही हैं, जैसे मैं एक को उठा के पलट दूंगा तो दूसरा बन जाएगा। लेकिन एक बार ये चेक कर लेते हैं कि हमने इसकी स्टीरियो को सही रखा है या नहीं। ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है 1 से 2, 2 से 3, और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है तो एस आ रहा है। और यहां पे भी चेक करेंगे 1 2 और 3, तो सर 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी ये दोनों ही सेम है। जो प्रोडक्ट मुझे ए से मिलेगा वही मुझे वही यानी ए और बी से सेम मिलेंगे, और फिर ऑटोमेटिकली सी और डी से सेम मिलेंगे। अब हमें एक ऑप्शन इसके अंदर चूज करना है कि भाई ए और बी वाले से हमें सही प्रोडक्ट मिल रहा है या सी और डी वाले से मिल रहा है। तो देखिए अब अटैक करके जब रिंग ओपन होगा तो एक बार सेकंड सेंटर पे अटैक होगा और एक बार दोस्त मेरे सिक्स सेंटर पे अटैक होगा। जैसे सिक्स पे अटैक करके रिंग को ओपन करेंगे तो हमारे पास देखिए अच्छा अटैक कौन करेगा, एसिटिक एसिड अटैक करके ओपन करेगा ना। तो ये रहा मेरे पास छठा कार्बन, इस पे एसिटेट लग जाएगा, पांचवें कार्बन पर बिलो द प्लेन ग्रुप लगा है और ये एंटायर चेन आगे जाएगी और हमें मेथॉक्सी ग्रुप मिल जाएगा। इसकी स्टीरियो अभी भी क्या रहने वाली है, एस रहने वाली है, और ये भी मेरे पास एस ही था तो यहां से तो मुझे एक प्रोडक्ट मिल रहा है दोस्त। तो और मुझे सेकंड वाला प्रोडक्ट चेक करना है कि क्या ये मिलेगा। तो देखिए एसिटेट जब यहां पे अटैक करेगा सेकंड नंबर कार्बन पे तो ये आके एसिटेट लग जाएगा, तो इसको हम लोग सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ सेंटर पे ये होगा, और सिक्स सेंटर पे मिथॉक्सी। तो यस, तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ए एंड बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि बी से भी हमें सेम ही चीजें मिल रही हैं। एक बार क्रॉस चेक कर लें। देखिए अगर सिक्स्थ सेंटर पे हम लोग अटैक करेंगे तो क्या मिलेगा। ऑफकोर्स जब दोनों इंटरमीडिएट ही सेम है तो आपको यहां से भी सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। सिक्स सेंटर से अटैक करके रिंग को आप ओपन करेंगे तो मिथॉक्सी आएगा सिक्स नंबर वाला कार्बन पे यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा आपको पलट के दिखाना होगा या आप इंटरमीडिएट को ही पलट दीजिए तो आप यही सेम चीज मिल जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब ग्रफ्स कैटलिस्ट से भी आपको क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। जून 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। अब इसका मैंने आपके लिए सोल्यूशन डाल दिया, एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। 2+2 कराया, 4 मेंबर्ड की रिंग बनी। अब इसमें जो नए बॉन्ड्स बने हैं वो कौन से हैं, येलो कलर वाले बॉन्ड्स हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाले बॉन्ड्स हैं। पुराने बॉन्डों को रिवर्स 2+2 से तोड़ा जाएगा, तो मेरे पास ये रहा और ये रहा नए सिस्टम्स। फिर यहां से एक बार और हमने फिर 2+2 रिएक्शन कराई, ठीक है, और इसको बाहर किया तो हमारे पास दो एल्कीन्स मिली, और इधर से एक बार फिर से 2+2 हुआ, सो वी गेट दिस एंटायर थिंग। इसमें थोड़ी सी मैकेनिज्म अलग तरीके से करी हुई है क्या, या हम चाहते हैं ना तो इसमें लास्ट वाले स्टेप में यहां से 3 3 सिग्मा टॉपिक भी करा सकते थे, तब भी हमें प्रोडक्ट मिल जाता। देखो 1 2 3 और यहां से 1 2 3, 1 1 का बॉन्ड तोड़ के इससे भी जा सकते थे। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मेन मकसद ये है कि आपको
एक बार समझाया जाए कि किस तरीके से पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट हैं कौन कौन से। तो ये आपके पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं कहाँ पे है ये। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जून 2023 में भी आया, सितंबर 2022 में भी ग्रफ्स कैटलिस्ट से क्वेश्चन आया। पूछने का तरीका सिर्फ अलग था कि ये पूछ रहा था कि कौन कौन से इंटरमीडिएट इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो इसको भी आप सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। पहले 2+2 हुआ, फिर रिवर्स 2+2 करा के इसको इसके साथ जोड़ लिया, फिर से 2+2 किया, रिवर्स 2+2 करा के इसके साथ जोड़ लिया। तो कौन कौन से इंटरमीडिएट्स इनमें इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हमें ढूंढने हैं दोस्त। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा हमने बनाया। एक तो ये फिनाइल वाला बनाया है, बी वाला बनाया है, और एक हम लोगों ने और कौन सा बनाया है, ए वाला इंटरमीडिएट बनाया है, यानी ये वाला। यानी ए और बी जो ऑप्शन होगा वो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रफ्स कैटलिस्ट भी इंपॉर्टेंट है नेट एग्जाम के लिए। फिर एरोमेटिसिटी पे बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए जून 2023 में एक क्वेश्चन पूछा, और एक आयुपेक नॉमेनक्लेचर, एरोमेटिसिटी, इन जीओसी में इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है, और या फिर एसिडिटी से पूछेगा सर। अब देखो 2, 2, 4, 2, 6 ये वाली रिंग क्या हो जाएगी, एरोमेटिक। और यहां पे तो ये करेगा ऐसे, नाइट्रोजन बॉन्ड इन्होंने बना रखा है, तो बोरॉन वेकेंट पी ऑर्बिटल रखेगा। इसको काउंट करेंगे हम लोग तो 2, 2, 4, और मेरे पास नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इसमें बैक डोनेट करेगा, तो 2, 6, 2, 8 और 2, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक होगा, यानी दोनों ही एरोमेटिक होंगे। फिर देखो सितंबर 2022 में भी एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन आया। ये वाला सिस्टम 2, 2, 4, 2, 6 वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा, तो एरोमेटिक होगा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, तो ये वाला सिस्टम भी एरोमेटिक होगा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, तो 12, तो ये वाला सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगा। तो ए और बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। इसके बाद दिसंबर 2023 में भी क्वेश्चन पूछा सिमिलर कुछ ऐसे ही बना के। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो 12, यानी कि एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, तो 12। नाइट्रोजन का लोन पेयर तो कैसा है, लोकलाइज्ड नेचर का है, ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वेरी गुड। अगला देखिए, हाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे। टोपोसिटी देख लीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है न्यूमेरिकल्स। अभी गेट का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, एनेंशियोमेरिक एक्सेस वाले, तो वो बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो करना है आपको। अब इस तरीके के क्वेश्चंस ये थोड़ा नेट में पूछ लेते हैं। अब इसमें इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करा के आपसे चीजें पूछ रहा है। चलिए एक मिथाइल अबब अबब, और ये हो जाएगा यहाँ पे। अब दूसरा वाला जो चेयर है इसको भी हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो ये हमसे कह रहा है कि इसके सबसे स्टेबल कन्फर्मर में आपको इसको ड्रॉ करना है दोस्त। तो ये रहा मेरे पास चेयर फॉर्म। अब इस वाले मॉलिक्यूल को जब बनाएंगे तो मान लीजिए ब्रोमीन को रख दिया यहां अबव द प्लेन, मीथाइल को रख दिया अबव द प्लेन। वेरी गुड। और एक साइड मीथाइल यहां पे आ रहा है और ये भी हो जाएगा अबव द प्लेन। तो ये सब ही इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल सेंटर पे आ रहे हैं। तो ये पूछ क्या रहा है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ, अच्छा ये ब्रोमीन एटम के बारे में पूछ रहा है कि ब्रोमीन एटम कहां पर रहेगा अगर हमें सबसे स्टेबल कन्फर्मर बनानी है तब। ठीक है, तो यही इसकी सबसे स्टेबल होगी। बी में तो ब्रोमीन हमारा इक्वेटोरियल होगा, तो एक्सियल इन बोथ ये गलत हो जाएगा। बी में इक्वेटोरियल और एक्सियल इन ए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां से देखेंगे। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन दिसंबर 2023 में भी पूछा गया। इसमें आपसे पूछ रहा था कि बस करेक्ट फॉर्म कौन सी है इसकी। तो ध्यान से देखिए, इसको अगर हम लोग 6 मेंबर्ड रिंग में बनाएंगे तो ये वाला मीथाइल कैसा होगा, अबव द प्लेन होगा। फिर एक कार्बन छोड़ के मीथाइल कैसा हो जाएगा, बिलो द प्लेन। और फिर कैसा होगा, अबव द प्लेन। करेक्ट। तो अबव बिलो को आप गलत नहीं कर सकते हैं। ये OH अबव है और ये बिलो है, मतलब OH और Me ट्रांस ही होंगे, तो ये गलत है। OH अबव ही होगा तो ये भी गलत है। और ये वाला मिथाइल अबव है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे कन्फर्मर के फॉर्म में भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लस आपसे पेरीसाइक्लिक में जो एमओटीज होती हैं, जैसे देखिए एमओटीज बड़ा पूछते हैं,
होमो ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ मिथाइल अजाइड। मिथाइल अजाइड के बारे में पूछना चाह रहे हैं आपसे। तो इस तरीके का हमारे पास अजाइड होता है, इसमें 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हमारे पास एमोस भी इसके कितने बनते हैं, 3 एमोस क्रिएट होते हैं ना, ये रहा। और ये कैसा होता है, प्लस प्लस होता है, ये कैसा होता है, प्लस माइनस होता है, और ये कैसा होता है, प्लस प्लस होता है। अब इसमें होमो के बारे में पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स मुझे दिख रहे हैं। तो होमो कैसे बनाते हैं हम लोग, ये बीच में से डॉट बनाते हैं ना, प्लस माइनस वाला। तो प्लस माइनस वाला यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। एंड तो जो ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2023 में फिर से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है किसके ऊपर, एमओटी के ऊपर। अब इसमें हमें एमओटी पहचाननी है कि किसकी होगी, तो पेंटाडाइनाइल कैटायंस और अनायंस की बात करी जा रही है। तो अगर हम लोग कैटायन के लिए बनाएंगे तो शॉर्टकट क्या सीखा है हमने, प्लस 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 माइनस, फिर से प्लस 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 माइनस और प्लस प्लस से बनाते हैं। अब मान लीजिए हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैटायन के लिए यहाँ पे करेंगे और अनायन के लिए यहाँ पे 1 2 3 4, ये कैटायन के लिए हो जाएगा। अनायन के लिए 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका होमो हो जाएगा, और यहां पर होमो ये हो जाएगा। आइए अब इसमें हम लोग बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस पे लिख सकते हैं। बॉन्डिंग इंटरेक्शंस कितने होंगे, तो यहाँ पर 4 बॉन्डिंग इंटरेक्शंस होंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 0। और एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस इसमें पहले 0 होंगे, कितने, 0 एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस होंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 होंगे, करेक्ट। अब हम लोगों को देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलते हैं। जैसे कह रहा है लूमो ऑफ पेंटाडाइनाइल अनायन। अनायन का लूमो मतलब कि प्लस माइनस हो सकता है, यस हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन इसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन सिर्फ 1 होने चाहिए थे, यहाँ पे 2 है, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। लूमो ऑफ पेंटाडाइनाइल कटायन, कटायन का लूमो मतलब कि प्लस प्लस वाला, क्या ये हो सकता है, नहीं, इसको भी काट दीजिए। होमो ऑफ पेंटाडाइनाइल अनायन, होमो मतलब प्लस प्लस वाला, ये भी काट दीजिए। एक ही ऑप्शन बचता है फिर फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसको टिक कर दिया, यानी ये इसकी बात कर रहा है कि इसमें 1 एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है और 3 बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, ठीक है। चलिए फिर देखिए एनएमआर के क्वेश्चन जरूर आएंगे 4 नंबर के अंदर, ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चरल स्टेशन वाले क्वेश्चंस। इसमें आपसे कह रहा है कि आपके पास एक हाइड्रोजन है 9.80 पे, तो वो ऑफ कोर्स एल्डिहाइड के हो जाएंगे। तो एल्डिहाइड एसिड का तो नहीं होगा, एसिड का और भी ऊपर जाती है वैल्यू, तो इसको हम लोग यहां से कट कर सकते हैं। फिर और आगे आइए, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि एक हाइड्रोजन का, ये हमें पहचानना बहुत जरूरी है, एक हाइड्रोजन का डबलेट ऑफ डबलेट, फिर से एक हाइड्रोजन का डबलेट और एक हाइड्रोजन का डबलेट। तो 2.0 यानी कि मेटा कपलिंग की बात कर रहा है। तो मेटा कपलिंग तीनों जगह पॉसिबल है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, मिथॉक्सी का एक बार हम लोग देखते हैं, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, गौर से देखिए, 3 हाइड्रोजन 3.90 और 3.80। तो ये जरूर सी बात है कि मेथॉक्सी वाले ग्रुप से मैंने आपको लिखवाया है कि एरोमेटिक रिंग्स जो होते हैं और ऑक्सीजन लगे हुए ओ एराइल ग्रुप्स 2.5 से इंक्रीमेंट करते हैं, यानी एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला। अब इसमें ये जो भी हाइड्रोजन होना चाहिए जिसकी जे वैल्यू 2 होगी, इसकी बगल में विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहां पे वैल्यू काफी कम होनी चाहिए क्योंकि इसके दोनों साइड डोनेटिंग ग्रुप है, पर ऐसा है नहीं, 7.40 काफी हाई वैल्यू है, तो ये भी नहीं होगा और सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देखिए नेट में दोबारा इसी टाइप का क्वेश्चन फेब 2022 में भी आया आपके लिए, इसमें भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, तो इस पे आएगा ही आएगा सवाल, लिख के ले लीजिए। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 2 हाइड्रोजन का और 2 हाइड्रोजन का सिग्नल, मतलब मेटा सब वाला होगा, मेटा हर जगह है, ये तो बहुत ही फेमस है। 3.9 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट, मतलब ये ओ मिथॉक्सी की बात कर रहा है, तो हम लोग इन दोनों ऑप्शंस को काट देंगे। अब इसमें मेरे पास ये ओ मिथॉक्सी और CH3 की इनिशियल वैल्यू हम 0.9 लेके चलते हैं, कोई एरोमेटिक रिंग इंक्रीमेंट 1.5 से करता है तो 2.4 के आसपास आना चाहिए, ये एग्जैक्टली 2.4 दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसको हम लोग टिक कर सकते हैं, सही है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दिसंबर 2023 देखिए, ये मैंने आपको रैंक बूस्टर में भी कराया है, ये मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे भी कराया है, इसके बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं। दिसंबर 2023 में आया है, सितंबर 2022 में भी आया हुआ है, सेम ही कॉन्सेप्ट,
देखिए पहली चीज तो क्वेश्चन भी रिपीट कर दिया है दोस्त। जब मेरे पास ट्राई एसिटॉक्सी होता है तो फिर आपको कराया ना यूट्यूब पे मैंने, ट्राई एसिटॉक्सी में अटैक कैसा होता है सर? पहले तो यहां से ऑक्सीजन अटैक करके इसको बाहर करता है, रिमेंबर? तो फिर ये इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा, तो बिलो द प्लेन है तो अटैक भी बिलो से करेगा। तो इस वाले केस में प्रोडक्ट कैसा बनेगा? ट्रांस, यानी बी वाला कैसा होना चाहिए? ट्रांस। तो बी वाला ट्रांस यहां दिया हुआ है। और इसमें क्या होता है, जब हम लोग बोरॉन बोरॉन और 83 का इस्तेमाल करते हैं तो चिलेशन होती है। आपको लग रहा है कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, तो दोस्त मैंने YouTube पे इतना पढ़ाया है कि अब जल्दी जल्दी बताने का समय ही है। अब अटैक कैसे करेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड? तो यहाँ इंटरमोलिकुलर अटैक होगा और हाइड्राइड का डोनेशन बिलो द प्लेन के अपोजिट साइड से यानी अबव द प्लेन से होगा। तो OH कहां बन जाएगा? बिलो द प्लेन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए इधर है, ए इधर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, फिर से वही क्वेश्चन सितंबर 2022 में, सेम ही क्वेश्चन। बोरॉन अटैक करेगा, एसिटॉक्सी को बाहर करेगा। इसमें तो ये भी पूछ लिया कि इंटरमोलिकुलर होगा या इंट्रामोलिकुलर होगा, तो इंटर नहीं होगा, इंट्रामोलिकुलर होगा। और प्रोडक्ट कैसा बनेगा? तो ट्रांस प्रोडक्ट बनता है ना, अभी हम लोगों ने देखा जब इंटरमोलिकुलर होगा तो ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। अब ये जो भी ट्रांस प्रोडक्ट है ये कायरल है या अकायरल है? तो ये तो आपका कायरल प्रोडक्ट हो जाएगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक बार चेक कर लें क्या कायरल अकायरल, कि कहीं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ना मिल जाए हम लोगों को। अगर मैं इसको बनाऊं तो मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे फिशर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो कैसा होना चाहिए? ये यहां से नीचे आ रहा है और ये भी यहां से नीचे आ रहा है, राइट? तो बीच वाला सेंटर तो सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो जाएगा। इसको इथाइल कर लेते हैं, ऊपर वाला भी इथाइल कर लेते हैं। फिशर फॉर्म में देख लेंगे तो वेल एंड गुड, समझ में भी आ जाएगा हम लोगों को। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो OH कैसा आ जाएगा? राइट साइड। और यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो OH आ जाएगा इस साइड, यहाँ पे H और यहाँ पे H। अब क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है? नहीं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रही। और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं एग्जिस्ट करेगी। फिशर फॉर्म में नहीं चेक करना ना, पता चला आप ऐसे ही चेक करने लगे। फिशर फॉर्म में याद करिए ये चीजें कैसी होती हैं, अबव और अबव होती हैं, हॉरिजॉन्टल वैलेंसीज ऊपर होती है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगा। और ये जो आपका मॉलिक्यूल है फिर ये कायरल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। और देखिए एनएमआर का क्वेश्चन दिसंबर 2023 में पीछे से पूछा गया, दिसंबर 2016 में सेम क्वेश्चन, XZF5 माइनस 19F एनएमआर 19F एनएमआर दोनों ही सेम है। सैटेलाइट सिग्नल का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ना, तो इसमें हम लोग कैसे करते हैं याद करिए। एक्जी को हम लोग कहते हैं कि देखिए भाई एक्जी का एक तो जीरो होगा और एक हमें हाफ दिया गया है। जीरो वाले की वजह से कैसा आता है? बड़ा सा सिंगलेट आता है और इसके वजह से डबलेट आता है। तो हमारे पास एक बड़ा सा सिंगलेट और दो छोटे छोटे डबलेट, तो सिंगलेट विथ अ सैटेलाइट पिक ऑप्शन चूज करिए करेक्ट, डबलेट विथ अ सैटेलाइट पिक, ट्रिपलेट एंड अ क्वार्टेट विथ अ सैटेलाइट, अ सिंगलेट विथ अ सैटेलाइट पिक। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा ना, एक सिंगलेट और इसके साथ सैटेलाइट पिक्स आएंगे। ठीक, और जब यही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया था तो इसमें बस पूछ लिया गया था एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइंस इंक्लूडिंग सैटेलाइट, तो इंक्लूडिंग सैटेलाइट फिर से ऐसे ही बनेगा। तो इंक्लूडिंग सैटेलाइट कितनी लाइंस हो गई? एक, दो और तीन लाइंस हो गई, तो 3 को टिक कर देंगे। तो देखिए सेम क्वेश्चंस भी रिपीट हो जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स तो होते ही होते हैं दोस्त, और खास करके रिएजेंट्स, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अभी करते हैं अलविदा। बाकी रिवीजन सेशन में मिलेंगे हम लोग मंडे को रात को 9 बजे पेपर प्रिडिक्शन के अंदर। भयानक लेवल पे पेपर हम लोग नेट का प्रिडिक्ट करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं सीधा आपसे उन्हीं सेशंस के अंदर। टेक केयर।